एडवांस मैथ सीरीज में आपका स्वागत है। एंड शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसको बनाया भी था। तो ये वही क्वेश्चन है, देखिए। तो वहां पर मैंने आपको बहुत फास्ट बना के दिखा दिया था। एंड तो ये यहाँ पर बहुत छोटा सा बना हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर जगह बचा हुआ है कुछ, तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे आया था, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो ए बी है एंड ये जो सी डी है ना, ये समांतर रेखा थे, ठीक है। तो समांतर रेखाएं हैं तो उसी का प्रॉपर्टी यूज करना था। एंड ज्यामिति में आपको समांतर रेखाएं में सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आपको समझ में आएगा आराम से, ठीक है। तो देखिए, अगर ये जो ए बी है, अगर ये जो सी डी के समांतर होगा, तो जो एंगल यहाँ कटेगा वही एंगल यहाँ कटेगा, ठीक है। हाँ, जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ होगा। तो उस हिसाब से यहाँ जो 70 है, यहाँ ए के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, ये एंगल जो बिल्कुल, अगर ये रेखा जो है, अगर इसको हम यहाँ ले जाएंगे ऐसे खींच के, तो ये एंगल बिल्कुल यहाँ पर बैठ जाएगा। तो बैठ जाएगा तो इसको ऐसे ही नहीं बैठेगा, इसका कुछ नाम होगा। समांतर रेखाएं में कुछ नाम होते हैं, आसन कोण, संगत कोण, सम्मुख कोण, अंतःएकांतर कोण। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना इसका। तो ये देखिए, ये जो 70 है ना, इसके बराबर है 70। तो क्यों? क्योंकि ये होता है संगत कोण, संगत कोण है, ठीक है। संगत कोण क्या होता है? देखिए, अगर ये कोई समांतर रेखा है एंड ये ऐसे कटा हुआ है, तो ये जो अगर दो जगह कटा हुआ है, तो ये जो एंगल होगा ना, सो इसके बराबर होगा। एंड ये जो एंगल होगा सो इसके बराबर होगा। ये जो एंगल होगा इसके बराबर होगा। ये एंगल होगा इसके बराबर होगा। तो ये होता है संगत कोण। एंड आसन कोण क्या होता है? अंदर अंदर, दोनों अंदर का, ये एंगल एंड ये एंगल अंदर का। तो आसन कोण के अगर यूज होगा कहीं तो बताएंगे, बट ये जो है इसका संगत कोण है, ठीक है। तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। संगत कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जो भी होगा। तो यहाँ पर जो होगा सो एंगल यहाँ भी होगा। तो ये एंगल आपको अगर पता चल गया है, तो ये एंगल आपको पता होगा कि ये एक रैखिक युग्म है। ये क्या है? एक रैखिक युग्म। तो यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि ई डैश, यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई ई डैश है, ठीक है, तो ई डैश प्लस ई, ये वाला एंगल, ये क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि रैखिक है। अगर कहीं भी सीधी रेखा अगर आपको दिखती है ना, तो ये जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री होता है, तो ये भी तो 180 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पर आप ई डैश का मान निकाल सकते हैं। तो इसका मान हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखिए, इसका मान हमें एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल मिल जाएगा, तो ये एंगल एंड ये एंगल एंड ये एंगल मिलाकर के क्या होगा? त्रिभुज। तो त्रिभुज में अगर आपको पता होगा कि 180 डिग्री इसका मान होता है टोटल, तो इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसका मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये अगर रैखिक है तो यहाँ पर 70 है, तो इसका मान कितना होगा? 110। वही निकाले थे 110 डिग्री, ठीक है। तो 110 इसका मान हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, चूंकि त्रिभुज क्या है हमारा? ये ई है एंड प्लस एफ है, वो यहाँ देखिए, यहाँ एफ एंड प्लस डी, ये क्या है? 180 डिग्री। क्योंकि कोई त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए हमारा ई है प्लस ई डैश भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ, एंड एफ है प्लस यहाँ पर क्या है? डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ ए का मान कितना है? ये हमारा आया था 110 डिग्री, प्लस एफ का मान कितना है? 20 डिग्री, प्लस एक्स, डी का मान तो इसको एक्स मानते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स है ना, तो एक्स का मान तो पता नहीं था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसको मिला के कितना हो जाएगा? 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी, आपको यहाँ नहीं दिख रहा था, यहाँ पर आपको देख लीजिए, ठीक है। सारा बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। एंड ये हमारा ई का मान था, ये हमारा एफ का मान है, एंड ये डी एक्स है जो यहाँ पर है, ठीक है। एंड जोड़ दिए, इसको कितना हो गया? 130। तो 130 उधर जाएगा, क्या होगा? 180 में से 130 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 50। यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 50। तो यहाँ पर एक्स था ना हमारा, तो यहाँ पर 50 हुआ, तो यहाँ पर इसका मान था 50। यही हम निकाले थे, ठीक है। उस बार यहाँ पर देखिए निकाले थे। तो मैंने आपको बताया था शॉर्ट वीडियो में फास्ट, तो यहाँ पर आज हम इसको सोल्यूशन लॉन्ग वीडियो में कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा खत्म हो गया। एंड अगर आपको कोई दिक्कत रहा है प्लीज कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से कुछ नया ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपको दे सकें, ठीक है। ये ज्योमेट्री में सारा क्वेश्चन जो है सो बेस्ड होता है पॉइंट्स पे। अगर आपको पॉइंट्स ज्योमेट्री के सारे अगर क्लियर हैं, तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।